बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल एसएफ पतंते एंड लैंग्वेज पर पतंते बी भी चैप्टर 1 से पढ़ाया जा रहा है, और इसके अलावा इटालियन लैंग्वेज उनू का कोर्स भी करवाया जा रहा है। तो अब हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। हमारा पेज नंबर 45 का जो टॉपिक है वो है दूरी दल कौंदुचंते इंत्रांदो इन उन चंत्रो अबितातो। वो कहता है कि जब रिहायशी आबादी वाले इलाके में एक ड्राइवर दाखिल होता है तो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो इस बारे में हमारे सवाल जवाब हैं। सवाल नंबर 1 है, इंत्रांदो इन उन चंत्रो अबितातो, रिहायशी आबादी वाले इलाके में दाखिल होते हुए बिजोनिया हमें चाहिए तनेरे कौनतो कि हम इस बात का ख्याल रखें कि पो कम्बियारे स्पेसो कि हमें तब्दील करना पड़ सकता है अक्सर ला प्रेसिडेंसा हक लिंक्रोची चौक पर। वो कहता है कि जब आप एक रिहायशी आबादी वाले इलाके में दाखिल होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि चौक की कंडीशन को देखते हुए अगर हमारा हक भी है तो हमें उसको तब्दील करना पड़ता है। मतलब हमें बाज़ दफ़ा अपना हक छोड़ना पड़ता है चौक की कंडीशन को देखते हुए। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 2 है, इंत्रांदो इन चंत्रो अबितातो, जब हम रिहायशी आबादी वाले इलाके में दाखिल होते हैं बिजोनिया हमें चाहिए तनेरे कौन तो कि हम इस बात का ख्याल रखें कि इल फ्लूसो दला circolazione कि जो गाड़ियों का एक फ़्लो है या चलने का एक फ़्लो है, विएने स्पेसो हो सकता है इंत्राल्चो रुकावट ओ इंटरेक्टो या मुश्किल दा वेहिकोली के सोनो फेरमी उन गाड़ियों की वजह से जो खड़ी हैं कि पार्टोनो ओ कि cambiano direzione। वो कहता है कि या फिर जो अपनी डायरेक्शन तब्दील कर रही हैं या जो रोड की साइड में गाड़ियां खड़ी हैं तो हो सकता है उनकी वजह से हमें किसी मुश्किल या रुकावट का सामना करना पड़े। तो ये सवाल इसका बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 3 है, इंतरारी इन उन चंत्रो बितातो, जब हम रिहायशी आबादी वाले इलाके में दाखिल होते हैं बिजोनिया हमें चाहिए तनेरे कौन तो कि हम इस बात का ख्याल रखें के लिए आल्त्री उतंती दला स्त्रादा के रोड पे जो दूसरे लोग मौजूद हैं क्वाली पेदोनी ए चिकलिस्ती, जैसे कि पैदल चलने वाले या साइकिल चलाने वाले सी मिस्कोलानो कहते हैं मिक्स होते हैं मजोरमेंटे बहुत ज़्यादा कॉल इन ट्राफिको उस ट्रैफिक के साथ मोटोरिजातो जो मोटर वाली है। वो कहता है कि रोड के ऊपर जो पैदल चलने वाले और साइकिल वाले हैं वो बहुत ज़्यादा उस ट्रैफिक के साथ मिक्स होते हैं जो मोटर वाली होती है, मतलब जैसे गाड़ियाँ वगैरह हो गई। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए साइकिल वालों का भी और पैदल चलने वालों का भी। तो ये सवाल इसका वेरो है क्योंकि रोड के ऊपर आपने देखा है कि साइकिल वालों की भी तादाद बहुत ज़्यादा होती है और पैदल चलने वालों की भी। तो शहरी आबादी वाले इलाकों में आपको रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिक्स मिलेगी, मतलब पैदल चलने वाले भी आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग में मिलेंगे, चिकलिस्ती भी मिलेंगे। तो वो कहता है हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 4 है, इन चंत्रो अबितातो रिहायशी आबादी वाले इलाके में बिजोनिया एसरे हमें चाहिए पियो अटेंटी हम बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहें। प्रोदेंती और टोलेरांती, प्रोदेंती कहते हैं एहतियात करें और टोलेरांती और पेशेंस रखें। अ काउज़ा del maggior numero di utenti कि हमें बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी मिल सकते हैं कि इंटर जिस्कोनो नल अम्बियांते उर्बानो जो मतलब शहरी आबादी वाले जो रोड्स हैं उनके माहौल को ख़राब भी कर सकते हैं। मतलब हमें बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी मिल सकते हैं रोड के ऊपर जो मतलब इतनी एहतियात नहीं करते हैं। तो वो कहता है हमें इस बात को कंट्रोल में रखना चाहिए क्योंकि हम लोग तो ट्रैफ़िक के रूल्स वगैरह पढ़ चुके होते हैं, ट्रैफ़िक के रूल्स जानते हैं। तो वो कहता है कि अगर हमें ऐसे कोई लोग मिलते हैं जो मतलब रोड के माहौल को ख़राब करते हैं तो हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए और हमें बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना चाहिए। अटेंटिव इस सेंस में कि हमें कोई नुकसान ना उठाना पड़े दूसरों की वजह से। मतलब ये नहीं कि अगर एक ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो हम भी ओवर स्पीडिंग करें। तो इस चीज़ का वो कहता है कि आप ध्यान रखें। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 5 है, इंत्रांदो इन उन चंत्रो अबितातो रिहायशी आबादी वाले इलाके में दाखिल होते हुए बिजोनिया हमें चाहिए कॉन्टिनुआरे आ मैंटेनेरे ला कॉन्सेंट्रेसियोने अला गुइदा। वो कहता है हमें चाहिए कि हम कंसंट्रेट करें मतलब तवज्जो दें
और जारी रखें मेंटेन रखें गुइदा गाड़ी चलाते हुए आगे से potrebbero aumentare। वो कहता है कि आगे से potrebbero aumentare i motivi per distarsi। वो कहता है कि हमें चाहिए, distarsi कहते हैं डिस्टर्ब करने को, मोटिवी मोटिवेट करें। वो कहता है कि हमें चाहिए कि हम अपनी जो गाड़ी चलाते हुए एहतियात है हम उसको मेंटेन रखें, उसको ही कायम रखें, बेशक जो दूसरे लोग हैं वो रोड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये सवाल इसका वेरो है, अगर दूसरे लोग रोड पर डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं तो हमें डिस्टर्बेंस नहीं करनी चाहिए। वो कहता है कि आगे से प्रोत्रेबेरो ऐसा भी होता है कि aumentare e motivi per distarsi कि लोग जो है वो रोड पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो ये सवाल इसका वेरो है, क्योंकि हर ड्राइवर की एक अपनी सोच होती है, एक अपना अंदाज होता है गाड़ी चलाने का। सवाल नंबर 6 है, इंत्रांदो इन un centro abitato, हम जब शहरी आबादी वाले इलाके में दाखिल होते हैं, बिजोनिया हमें चाहिए considerare, हम इस बात को कंसिडर करें कि पॉसिबले ये मुमकिन है सुस्तारे कि हम सौ पार्किंग करें इन कोरिस्पोंडेंसा दी इंक्रोचो नॉन रेगुलाती। वो कहता है उस चौक के आसपास जो रेगुलेट नहीं है, मतलब जो बगैर इशारे के है, तो हम उसके उधर हम पार्किंग कर सकते हैं। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। अगर वो इंक्रोचो नॉन रेगुलाती है या रेगुलाती है, हमें दोनों सूरतों में इजाज़त नहीं होती। वो कहते हैं इन उन centro abitato रिहायशी आबादी वाले इलाके में इस sempre consentito, ये हमेशा इजाज़त है ला marcia per file parallele कि हम एक लाइन में ही चलते रहें। तो ये सवाल इसका फाल्सो है, हमेशा के लिए तो कुछ भी नहीं होता। तो ये हमेशा इजाज़त नहीं होती, हाँ बाज़ सूरतों में इजाज़त होती है, बाज़ सूरतों में आप नॉर्मल तरीके से चल सकते हैं। सवाल नंबर 8 है इन उन centro abitato रिहायशी आबादी वाले इलाके में बिजोनिया हमें चाहिए considerare कि हम कंसिडर करें कि pedoni जो पैदल चलने वाले लोग हैं आ ई और diversamente abili, और जो माजूर लोग हैं devono sempre, वो हमेशा दें दारे ला precedenza हक ए veicoli, उस गाड़ी को a motore जो मोटर वाली है। वो कहता है कि हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि जो पैदल चलने वाले या माजूर लोग हैं वो हमेशा गाड़ी वाले को हक देंगे। तो ये फाल्सो है, हमें उन्हें हक देना होता है, उन्होंने हमें हक नहीं देना होता। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो पेज नंबर 45 का टॉपिक है वो है, वही टॉपिक चल रहा है हमारा कि वरी comportamenti द तनेरे सुला स्त्रादा, के रोड के ऊपर जो ड्राइवर है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो हमारा सवाल नंबर 1 है अला गुइदा दी un veicolo, गाड़ी चलाते हुए il conducente ड्राइवर deve procedere a bassa velocità, उसको मतलब कम स्पीड रखनी चाहिए, सोप्रा ऊपर, ले पोसांगेरे जो थोड़ी टूटी हुई रोड होती है उसके ऊपर, पोसांगेरे कहते हैं जो थोड़ी टूटी हुई रोड होती है। वो कहता है कि ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए ज़रूरी है कि वो कम स्पीड रखे उस रोड के ऊपर जो थोड़ी टूटी हुई है। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 2 है एक consentito, ये इजाज़त है spostare i segnali, कि हम हटा दें सिग्नल स्त्रादाली, रोड का सिग्नल वर्टिकाली, कि जो वर्टिकल सिग्नल्स रोड पे लगे होते हैं वो हम हटा दें। टेम्पोरानिया टेम्पोरानी पर के जा रहे व्हीकल, मतलब हम अपनी गाड़ी को पार करने के लिए रोड पे जो सिग्नल लगा है उसको हटा दें और फिर हम अपनी गाड़ी पार करें। तो ये सवाल इसका फाल्सो है, हमें ये इजाज़त किसी सूरत में नहीं है। सवाल नंबर 3 है सोनो स्त्रादा रिकोपेर्टा दा ब्रेचोलिनो, वो कहता है कि रोड जो है ब्रेचोलिनो कहते हैं कंकरियों से, जिस रोड पर कंकरियां हो इल conducente, ड्राइवर को चाहिए पो चिरकुलारे, कि वो चले अविलोचिता स्पीड के साथ, सोस्तेनूता हाई स्पीड के साथ। वो कहते हैं कि जो जिस रोड पर कंकरियां मौजूद है ना, ड्राइवर को चाहिए वो उस पर हाई स्पीड के साथ चले। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। सवाल हमारा जो नेक्स्ट पेज है 46, उसका टॉपिक है कंपोर्टामेंटे, हमारा रवैया द तनेरे वर्सो ली आल्त्री उतंती दला स्त्रादा। वो कहते हैं तनेरे वर्सो उन लोगों की तरफ जो और लोग रोड पे मौजूद होते हैं उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। सवाल नंबर 1 है il conducente di il veicolo, गाड़ी का जो ड्राइवर है oltre e rispettare, वो कहता है कि oltre कहते हैं अदर, रिस्पेतारे
रिस्पेक्ट करे ले नॉर्मे कानून की स्पेसिफिचे della circolazione। वो कहता है कि गाड़ी का जो ड्राइवर है वो वो दूसरों और रिस्पेक्ट करे कानून की रोड के चलते हुए देवे तनेरे। उसको चाहिए उन रपोर्टो कुरेक्टो रवैया रपोर्टो कहते हैं रवैया कुरेक्टो ठीक हो ए टोलेरांते और वो टॉलरेट करे वर्सो ली आल्त्री उतेंती दला स्त्राता उन लोगों की तरफ जो दूसरे रोड पर चल रहे हैं। वो कहता है कि एक तो जो गाड़ी का ड्राइवर है उसको रोड के जो कानून है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना जो मतलब रिपोर्ट तो कहते हैं रवैये को वो सही रखे और बर्दाश्त करे टॉलरेट करे पेशेंस करे उन दूसरे लोगों की तरफ जो रोड के ऊपर चल रहे हैं। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 2 है क्वांडो सी अविचीना एंड इनक्रोचो। जब हम चौक के पास पहुंचे इल conducente ड्राइवर देवे sempre उसको चाहिए हमेशा उजारे ला मासीमा प्रोडेंसा हमेशा बहुत ज़्यादा एहतियात करें आंखें बेशक क्वांडो ली आल्त्री conducenti बेशक जो दूसरा ड्राइवर है देवोनो दार्ली ला प्रेजेंसा बेशक दूसरे ड्राइवर ने जो है वो हमें हक देना है। दार्ली ला प्रेजेंसा कहते हैं हक देना। तो वो कहता है कि जब एक ड्राइवर रोड चौक के पास पहुंचे तो उसको चाहिए कि वो एहतियात करे बेशक उस सूरत में भी कि जो दूसरा ड्राइवर है उसने उसको हक देना है लेकिन वो तब भी एहतियात करे। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 3 है conducente di un veicolo जो गाड़ी का ड्राइवर है देवे ज़रूरी है tutelare la propria ए l'altrui sicurezza sicurezza कहते हैं एहतियात को। वो कहता है कि जो गाड़ी का ड्राइवर है ना उसको चाहिए कि वो तुलारे करे ला प्रॉपरिया प्रॉपर एहतियात। वो कहता है कि जो गाड़ी का ड्राइवर है ना उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपर एहतियात करे। तो ये सवाल इसका वेरो है। रोड पे चलते हुए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि अगर आप लोग एहतियात छोड़ देंगे तो फिर एक्सीडेंट होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सवाल नंबर 4 है इल conducente di un veicolo जो गाड़ी का ड्राइवर है देवे ज़रूरी है रिस्पेक्टारे रिस्पेक्ट करे ली एजेंटी दल ट्राफिको जो ट्रैफिक का एजेंट है एक कोलोबरारे और कोऑपरेट करे कोनेसी उसके साथ। वो कहता है कि भाई जब अगर रोड पर ट्रैफिक एजेंट मौजूद है तो ड्राइवर के लिए ज़रूरी है कि वो उसके साथ कोऑपरेट करे। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 5 है इल conducente di un veicolo गाड़ी का जो ड्राइवर है देवे ज़रूरी है चिरकारे दी प्रेवेदेरे। वो कहता है कि दी चिरकारे प्रेवेदेरे कि वो केयर करे प्रेवेदेरे इल comportamento degli altri utenti। वो कहता है कि जी उसका जो मतलब बिहेवियर है दूसरों के साथ वो उनका ख्याल रखे जो दूसरे लोग रोड के ऊपर सफ़र कर रहे हैं या रोड के ऊपर चल रहे हैं। तो ये कहता है कि देवे चिरकारे कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो केयर करे या ख्याल रखे दी प्रेवेदेरे इल comportamento ली altri utenti मतलब दूसरे लोगों की तरफ जो उसका बिहेवियर है उसको चाहिए कि वो ख्याल रखे रोड पे चलते हुए। तो ये सवाल उसका वेरो है। सवाल नंबर 6 इल conducente di un veicolo जो एक गाड़ी का ड्राइवर है देवे एसेरे ज़रूरी है पेजानते कि वो पेशेंस रखे और टोलेरांते टोलेरांते कहते हैं टॉलरेट करे मतलब बर्दाश्त करे आंके इन काजो दी इस सूरत में भी रलंतामेंतो कहते हैं दला चिरकुलसियोने कि वो आराम से चल रहे हैं। मतलब ये है कि भाई वो सब्र और बर्दाश्त से काम लें इस सूरत में भी कि अगर जो दूसरे लोग हैं वो बहुत ही आहिस्ता चल रहा है तो बाज़ दफ़ा कोई गाड़ी आपके आगे या पीछे ऐसी होती है जो बहुत स्लो स्पीड में जा रही होती है तो जिससे आप इरिटेट मतलब तंग होते हो। तो वो कहते हैं कि उसको चाहिए वो उस सूरत में भी अपना एहतियात करे और बर्दाश्त करे। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 7 है conducente di un veicolo जो गाड़ी का ड्राइवर है नॉन देवे फारे नहीं ज़रूरी हमेशा sempre कहते हैं हमेशा को affidamento sul comportamento degli altri। वो कहते हैं affidamento कहते हैं इन्हसार करना रिलाय करना सुल उनके ऊपर comportamento degli altri दूसरों के ऊपर कि può non essere corretto कि वो सही नहीं हो सकते। वो कहता है कि जो गाड़ी का ड्राइवर है ना उसको हमेशा चाहिए कि वो
हमेशा उसको दूसरे जो ड्राइवर्स हैं उन पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ठीक नहीं हो सकते। तो इस पर वो ये बात कहता है कि भाई अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बंदा जो है वो ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो जो हम हैं वो भी ओवर स्पीडिंग करना शुरू कर दें, या अगर एक ड्राइवर बहुत ही कोई स्लो गाड़ी चला रहा है तो हम भी स्लो गाड़ी चलाना शुरू कर दें। तो वो कहता है कि हमें हमेशा दूसरों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, मतलब हमें वो नहीं करना चाहिए जो दूसरे ड्राइवर कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं वो तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हमेशा दूसरा बंदा ठीक नहीं होता। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 8 है, इल conducente di un veicolo, जो गाड़ी का ड्राइवर है, non può pretendere di passare per primo, उसको हमेशा ऐसे प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि वो पहले गुजरे, quando जब sorge il dubbio, उसको शक हो जाए कि non li venga concessa, कि उसको नहीं दिया जा रहा है la precedenza हक। वो कहता है कि अब इस बात में वो ये बात कहता है कि जो गाड़ी का ड्राइवर है ना उसको हमेशा ये मतलब तरजीह नहीं देनी चाहिए कि वो पहले गुजरे, जब उसको इस बात का शक पड़ जाए कि उसको हक नहीं दे रही है, मतलब जो दूसरी गाड़ी वाला है वो उसका हक होते हुए भी हक नहीं दे रहा है, तो उसको अपना हक छोड़ देना चाहिए, उसको पहले दूसरे को जाने देना चाहिए, फिर वो खुद चला जाए। तो ये इसमें हमें वो बात कहता है कि अगर आपको शक पड़ गया है तो फिर आप पहले जाने को तरजीह मत दें। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर ये है, इल diritto di precedenza, diritto di precedenza जो है वो हमारा अपना हक होता है। नॉन ऑथोरिजाते, वो हमें नहीं ऑथोराइज करता है या हमें इजाज़त नहीं देता है conducente ड्राइवर को अत्रावर्सारे के वो क्रॉस करे l'incrocio चौक को, सेंसा बगैर, उजारे प्रुडेंसा बगैर एहतियात के। वो कहता है कि हमारा हक होते हुए भी ड्राइवर को ये इजाज़त नहीं दी जाती कि वो चौक को बगैर एहतियात के क्रॉस करे। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 10 है, अब यहाँ से फालसू क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इल conducente di un veicolo, गाड़ी का जो ड्राइवर है, दी ग्रांदी dimensione, जिसका बड़ा डायमेंशन है, मतलब जो बड़ी गाड़ी है, दी नॉर्मा आमतौर पर, ला प्रेसिडेंसा उसका हक होता है, सुल conducente उस ड्राइवर के ऊपर, दी उन veicolo कहता है कि उस गाड़ी के ड्राइवर पर उसका हक होता है, पियो पिक्कोलो जिसकी छोटी होती है। वो कहता है कि बड़ी गाड़ी वाले का हक छोटी गाड़ी वाले पर होता है। तो ये सवाल फालसो है। किसी का किसी पे हक नहीं होता। जो हमें रोड बताता है, जो रूल्स बताता है दायरे प्रेसिडेंसा के हमने हक देना है या हक लेना है, तो हमें उसके मुताबिक ही चलना होता है। सवाल नंबर 11 है, il conducente di un veicolo, जो गाड़ी का ड्राइवर है, पो approfittare della potenza, वो कहता है कि उसको फ़ायदा उठाना चाहिए del proprio veicolo और पर नॉन दारेला प्रेसिडेंसा के आ की स्पेक्टा। वो कहता है कि जो गाड़ी का ड्राइवर है ना उसको जो है वो, तो वो कहता है कि जो मतलब पोटेंसा जो पावर है डेल प्रोप्रियो व्हीकोलो गाड़ी की, पर नॉन दारेला प्रेसिडेंसा के स्पेक्टी, तो वो कहता है उसको हमें फिर दूसरों को हक नहीं देना चाहिए। तो पोटेंसा डेल प्रोप्रियो व्हीकोलो, इसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कि वो कहता है कि जो बड़ी गाड़ी वाला है ना, मतलब जैसे एक ट्रक वाला है, उसको चाहिए कि वो दूसरों को हक ना दे। पोटेंसा डेल व्हीकोलो पावर जो है गाड़ी की। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। मतलब गाड़ी की पावर से मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ नहीं होता, गाड़ी बड़ी है या छोटी है, हमें रोड के असूल के मुताबिक चलना है। सवाल नंबर 12 है, il conducente di un veicolo, जो गाड़ी का ड्राइवर है, पेजानते बड़ी गाड़ी का, पोतनेरे उन कंपोर्टामेंटे उसको चाहिए कि वो अपना रवैया रखे, कि काउजा दी इंसोफेरेंसा, इंसोफेरेंसा कहते हैं जल्दबाजी को, नेली आल्त्री दूसरों की तरफ। वो कहता है कि जो बड़ी एक गाड़ी वाला है ना, मतलब जिसकी बड़ी गाड़ी है, उसको चाहिए कि वो जो दूसरे ड्राइवर्स हैं ना, वो उनकी तरफ जल्दबाजी का मुजाहिरा करे, मतलब यह है कि वो जल्दी गुजरने की कोशिश करे। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। इंसोफेरेंसा कहते हैं जल्दबाजी को, बहुत अनेरे उसको करना चाहिए, मतलब जो बड़ी गाड़ी वाला है उसको करना चाहिए ऐसा बिहेवियर कि वो जल्दबाजी का मुजाहिरा करे दूसरों की तरफ। सवाल नंबर 13 है, conducente di un veicolo, जो एक गाड़ी का ड्राइवर है, देवे ज़रूरी है, रिस्पेक्टारे रिस्पेक्ट करे, ली एजेंटी दल ट्राफिको ट्रैफिक के एजेंट की, सोलो सिर्फ से सोनो इन डिवीज़ा अगर वो यूनिफॉर्म में है। मतलब उसका ये है कि अगर तो ट्रैफिक का एजेंट सिर्फ यूनिफॉर्म में है आप तभी उसकी रिस्पेक्ट करें, अदरवाइज उसकी रिस्पेक्ट ना करें। तो ये सवाल इसका फाल्सो है।
सवाल नंबर 14 है, il conducente di un veicolo, जो गाड़ी का ड्राइवर है, può fare a meno di usare la massima prudenza, वो कहता है कि उसको कम से कम एहतियात इस्तेमाल करनी चाहिए। quando, जब si avvicina un incrocio, जब वो चौक के पास पहुंचे, in cui आला दिritto di precedenza, और जब उसका अपना हक हो। वो कहता है कि जो गाड़ी का ड्राइवर है ना, जब वो एक चौक के पास पहुंचे तो उसके चाहिए कि अगर उसका अपना हक है ना तो वो कम से कम एहतियात इस्तेमाल करे। तो ये सवाल फाल्सो है। हक होते हुए या हक ना होते हुए दोनों सूरतों में हमें एहतियात करनी है। सवाल नंबर 15 है, il conducente ड्राइवर देवे, ज़रूरी है, दारे सेनी दी इम्पेजियमेंटे, कि वो जो है वो इम्पेशंस का मुजाहिरा करे, से il veicolo che sta davanti troppo lentamente, वो कहता है कि से il veicolo, अगर एक गाड़ी है, sta davanti उसके आगे पीछे, troppo lentamente बहुत ज़्यादा स्लो, मतलब उसका ये है कि भाई अगर उसके आगे या पीछे कोई ऐसी गाड़ी है ना जो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है तो उसको चाहिए कि वो बेसब्री का मुजाहिरा करे। तो ये सवाल फाल्सो है। उसका जो बेसब्री का मुजाहिरा है ना वो उसको एक्सीडेंट में भी मुब्तला कर सकता है। तो पतेंते का ये असूल है कि अगर आप एक एक लफ्ज़ का मतलब याद करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आप क्वेश्चन को पढ़ें और फिर जो उसकी सेंस बनती है उसके मुताबिक आप सवाल हल करें। तो इसलिए जब आप आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ने लगेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन वेरो है या फाल्सो है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो ये है पेज नंबर 47 का, कंपोर्टामेंटी बिहेवियर द तनेरे वर्सो, उन लोगों की तरफ जो पेदोनी पैदल चलने वाले हैं, चिकलिस्ती साइकिल वाले हैं, ए मोटरचिकलिस्ती या मोटरसाइकिल वाले हैं। तो इस बारे में हमारा जो पहला सवाल है वो है, उन इंसिडेंटे, एक एक्सीडेंट के टाइम, आंके अबासा विलोचिता, बेशक स्पीड कम हो, पोत्रेब्बे होता है, क्रियारे क्रिएट ग्रावी प्रॉब्लेमी बहुत बड़ा मसला, फिजिची फिजिकल, ए पेदोनी पैदल चलने वालों के लिए, चिकलिस्ती साइकिल वालों के लिए, ए मोटोचिकली मोटरसाइकिल वालों के लिए, से क्विन वॉल्टी बहुत बार। वो कहता है कि चाहे आपकी हल्की स्पीड है और उससे किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो वो पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल वालों के लिए या मोटरसाइकिल वालों के लिए फिजिकली काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकती है। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 2 है, बिजोनिया हमें चाहिए कंट्रोलारे, कि हम कंट्रोल करें, फ्रीक्वेंटामेंटे फ्रीक्वेंटली, नेलो स्पेक्येतो रिट्रोविजोरी, स्पेक्येतो रिट्रोविजोरी कहते हैं जो दरमियान वाला शीशा होता है, से जुंगे सोप्राजुंगे उन चिकलिस्ती उन मोटोचिकलिस्ती के मतलब ऊपर से कोई साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला तो नहीं आ रहा। तो वो कहता है कि जो बीच वाला शीशा होता है उससे हमें चाहिए कि हम फ्रीक्वेंटली मतलब मुसलसल जो है वो कंट्रोल करें कि जो पीछे से कोई या ऊपर से कोई साइकिल वाला या वो मोटरसाइकिल वाला तो नहीं आ रहा। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 3 है, il conducente ड्राइवर dopo aver postato il veicoli, पोस्टजातो कहते हैं, पोस्टजाते कहते हैं खड़ी करने के। वो कहता है पोस्टजाते il veicolo allato della carreggiata, कि रोड के साइड में जब वो गाड़ी खड़ी करे, प्रीमा दी अपरीरे, अपरीरे कहते हैं खोलने को, प्रीमा पहले, लो स्पोर्टेल्लो दरवाज़ा, देवे कंट्रोलारे कंट्रोल करना चाहिए, कि नॉन सोप्राजुंगानो के ऊपर से कोई चिकलिस्ती कोई साइकिल वाला ओ मोटोचिकलिस्ती या मोटरसाइकिल वाला तो नहीं आ रहा। वो कहता है कि रोड के साइड में अगर आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं मतलब और आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि पहले आप दरवाज़ा खोलने से पहले आप इस बात को कंट्रोल करें या मुशाहिदा करें या देखें कि आगे से कोई साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला तो नहीं आ रहा। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 4 है, ई मोन्तांती इंटरनी, मोन्तांती इंटरनी कहते हैं गाड़ी की जो बॉडी होती है। वो कहता है ई मोन्तांती इंटरनी दली अतो वेहिकोली, के जो गाड़ी की बॉडी होती है कंडीशनानो वो कम कर देती है ला विजिबिलिटा
देखने की जो मतलब जो दिखाई देना है वो कम कर देती है। अब ये किस सेंस में कह रहा है, पहले हम इसकी एक पिक्चर देख। ये जो आपके सामने एक पिक्चर आई है, आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी की बॉडी है और इसके जो साइड में फ्रंट शीशे के साथ ये फ्रेम सा लगा होता है। तो ये उसको कहता है कि इमुनतांती इंटरनी जो है ना, वो विजिबिलिटी जो है वो कम कर देती है, इस सेंस में कि यहाँ से अगर साइड में कोई साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला चल रहा है तो आपको वो कम दिखाई देगा, कम नज़र आएगा। तो वो इसकी बात करता है। वो कहता है कि जो मुल्तानती इंटरनी होती है ना, जो गाड़ी की बॉडी होती है, वो थोड़ा देखने की जो विजिबिलिटी है उसको कम कर देती है। तो ये सवाल इसका वे सवाल नंबर जो हमारा 5 है, वो कहता है कि i montanti interne जो गाड़ी की बॉडी होती है degli autoveicoli गाड़ी की riducono वो कम कर देती है la possibilità इस बात की पॉसिबिलिटी dividere देखने की उन ciclista साइकिल वालों को और उन मोटरसाइकिलिस्टा या मोटरसाइकिल वालों को। तो वो कहता है कि गाड़ी की बॉडी कुछ इस तरह से बनी होती है कि वो इस बात को कम कर देती है कि मुमकिन को कि गाड़ी से आपको साइकिल वाले या मोटरसाइकिल वाले नज़र आए, मतलब वो नज़र आते हैं लेकिन उसकी विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 6, उन इंसिडेंटे अबासा वेलोचिता कम स्पीड से अगर एक्सीडेंट हो नॉन क्रियारे वो नहीं करता है प्रॉब्लेमी मतलब वो मुश्किल खड़ी नहीं करता है, मुश्किल पैदा नहीं करता। दी इनकोलोमिता इनकोलोमिता कहते हैं कि नहीं पैदा करता एक कॉन्डुचेंटी को इन्वॉल्वती ड्राइवर के लिए बाज़ दफ़ा। वो कहता है कि अगर आपका हल्की स्पीड से एक्सीडेंट हुआ है तो वो ड्राइवर के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो ये सवाल फालसू है। एक्सीडेंट कम स्पीड से हो या ज़्यादा स्पीड से हो, ड्राइवर के लिए वो प्रॉब्लम खड़ी करता है। सवाल नंबर 7 है, इल conducente ड्राइवर के शंदे द उन व्हीकलो इन सोस्ता जब वो गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करे या उतारे नॉन देवे कंट्रोलारे उसको नहीं चाहिए कि वो कंट्रोल करे से सुप्रा जुंगानो के ऊपर से कोई स्टिकलिस्ती कि साइकिल वाला तो नहीं आ रहा। उसका मतलब है कि जब आप पार्किंग में गाड़ी को खड़ी करने लगें तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इस बात को कंट्रोल करें कि ऊपर से कोई साइकिल वाला तो नहीं आ रहा। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। सवाल नंबर 8 है, नेलो स्पेक्येटो रिट्रोविजोरी जो गाड़ी में दरमियान वाला शीशा है il conducente ड्राइवर देवे कंट्रोलारे ज़रूरी है कि वो कंट्रोल करे सोलो सिर्फ कि सोप्रा जुंगानो आउतोकारी के ऊपर से कोई आउतोकारी वाला और ऑटोबूस या ऑटोबूस वाला तो नहीं आ रहा। उसका मतलब है कि आपने दरमियान वाले शीशे से सिर्फ इन दो को जो है वो कंट्रोल करना है, बाकी आपने किसी को कंट्रोल नहीं करना। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोर्टामेंटे रवैया द अविटारे अला गुइदा दी उन मोटोचिक्लो मतलब वो कहता है कि जो मोटरसाइकिल वाला है उसका रवैया कैसा होना चाहिए या उसको किन चीज़ों से बचना चाहिए मोटरसाइकिल चलाते हुए। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पेज का वो है कॉन्डुचेंटे दी उन मोटोचिक्लो के जो मोटरसाइकिल का ड्राइवर है पो फारे उसको करना चाहिए लो स्लालोम कहते हैं जिगजैग त्रा बिटवीन या दरमियान ए वेहिकोली फेरमी जो गाड़ियां खड़ी हैं अल सेमाफोर हो चौक पर। वो कहता है कि इशारे पर जो गाड़ियां खड़ी हैं ना उसको चाहिए कि वो उन गाड़ियों में से जिगजैग करके गुजर जाए। मतलब अगर सेमाफोरो जो है वो रोसो है, मतलब सिग्नल रेड है और गाड़ियां खड़ी हैं तो उसको चाहिए वो रुके मत बल्कि जिगजैग कर ले। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। सवाल नंबर 2 है, il conducente del motociclo जो मोटरसाइकिल का ड्राइवर है पो parcheggiare उसको पार्किंग करनी चाहिए सुल मार्चापिएदी कहते हैं जो रोड के साइड में पैदल चलने वालों की फुटपाथ होती है उसके ऊपर आंके कहते हैं भी नॉन वी सोनो वहाँ ना हो अपोजिट स्पासी वहाँ पर अगर मतलब जगह ना हो पोस्टेजो पार्किंग की। वो कहता है कि अगर मार्चापेदी पे पार्किंग की जगह नहीं भी बनी हुई है ना तब भी वो मोटरसाइकिल वाले को उसी के ऊपर पार्किंग करनी चाहिए। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। सवाल नंबर 3 है, il conducente del motociclo जो मोटरसाइकिल का ड्राइवर है पो चिरकुलारे उसको चाहिए कि वो चले सुल मार्चापेदी के ऊपर से il traffico अगर ट्रैफिक सुलह करे जाता रोड के ऊपर ए ब्लोकातो ब्लॉक है।
वो कहता है कि जी अगर रोड पे ट्रैफिक ब्लॉक है तो जो मोटरसाइकिल ड्राइवर है उसको मार्चापेरी पे चलना चाहिए। तो ये सवाल इसका फ़ाल्सो है, ऐसी चीज़ों की इजाज़त किसी सूरत में नहीं होती। तो हमारा आज का लेसन इधर ही ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन अच्छा लगेगा। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।